अच्छा दोस्तों, क्या आपके साथ में ऐसा हो रहा है क्या कि आपका जो YouTube का वॉच टाइम है, यानी कि YT स्टूडियो का जो वॉच टाइम है, यहां पर पहले ज्यादा दिख रहा था और इसके बाद कुछ समय बाद यहां पर आपका वॉच टाइम घट गया और आपके वॉच टाइम का एरो इस तरह से 0 हो गया। पहले ज्यादा वॉच टाइम दिख रहा था लेकिन अब जो है वॉच टाइम घट गया। क्योंकि दोस्तों मुझे बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, कि राहुल सर मेरे YT स्टूडियो से जो है वॉच टाइम वो घटते जा रहा है और मैं इसे कैसे रोक सकता हूं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने इस घटते हुए वॉच टाइम को आप कैसे रोक सकते हो। अभी आपको पता है कि YouTube पे जो अगर आपको चैनल मोनेटाइज करना है दोस्तों, तो आपको कितना वॉच टाइम चाहिए होता है? आपको चाहिए होता है 4000 घंटे का वॉच टाइम। अब आप इतनी मेहनत से आप हर दिन कुछ ना कुछ वॉच टाइम बढ़ा रहे हो वीडियोस बना करके, लेकिन YouTube क्या कर रहा है? वॉच टाइम आपको घटाते जा रहा है। तो आप कैसे इसे रोकोगे? और आज की वीडियो में आपको एक चीज और बताने वाला हूं कि इस वॉच टाइम को आप फिर से, जो आपका दोबारा घटा हुआ है, उस वॉच टाइम को आप फिर से वापस ला सकते हो। ठीक है, ध्यान से इस चीज को देखिएगा, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका अगर जो वॉच टाइम घट रहा है उसे आप कैसे रोक सकते हो और वॉच टाइम जो घटा हुआ है उसे फिर से वापस ला सकते हो। चलिए मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दे रहा हूं। होता क्या है कि यहां पर जब आप वीडियोस बनाते हो, यहां पर आपको सबसे पहले आपके YT स्टूडियो में आपका चैनल का एनालिटिक्स इस तरह से दिखता है। यहां पर आपको व्यूज दिखेगा, यहां पर आपका वॉच टाइम दिखेगा। तो यहां पर आपको सब्सक्राइबर और आपको एस्टिमेटेड रेवेन्यू नहीं दिखेगा, क्योंकि आपका जो YouTube चैनल है वो अभी तक मोनेटाइज नहीं है। तो ये वाला जितना सेक्शन है ये आपको नहीं दिखता है। सिर्फ यहां पर क्या दिखता है? आपका व्यूज दिखता है और वॉच टाइम दिखता है। अब यहां पर आप रेगुलर, भाई साहब रेगुलर रोज घिस घिस करके परेशान हो करके, मुझे पता है अच्छे तरीके से भाई कि आप कितना मेहनत करके 4000 घंटे का वॉच टाइम आप कंप्लीट कर रहे हो। लेकिन अब सोच लीजिए कि अगर 4000 में से आपका भाई 1500 किसी ने कंप्लीट कर लिया है, किसी ने 2000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें से मान लो किसी दिन 100 घट गया, किसी दिन 150 घट गया, किसी दिन 200 घट गया, तो भाई कैसे आप वॉच टाइम कंप्लीट करोगे? एक तो इतनी मेहनत कर करके आप बना रहे हो, ऊपर से जब घट जाएगा तो वॉच टाइम कैसे बढ़ाओगे भाई? तो बड़ा दिक्कत होता है। तो आपको यही हमेशा टेंशन सता रहता है कि मेरा वॉच टाइम घट रहा है। देखो मैं आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। यहां पर ध्यान से देखिए, ये YT स्टूडियो है आपका, मान लीजिए यहां पर आपको क्या दिख रहा है? लास्ट 28 डेज। ध्यान देख लीजिए, यहां पर आपको कितना दिख रहा है? लास्ट 28 डेज। अब लास्ट 28 डेज का मतलब क्या होता है कि आप 28 दिन में जितना वीडियो बनाओगे, यहां पर 28 दिन का वीडियो का वॉच टाइम यहां पर काउंट होगा। अब जैसे मान लीजिए 1 जनवरी आपने 2025 से वीडियो बनाना स्टार्ट किया। जैसे मान लीजिए, मेरी बात समझिए, 1 जनवरी 2025 से आपने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। अब 1 जनवरी से लेकर के आप 30 जनवरी तक, ठीक है, आपने वीडियो बनाया। 30 जनवरी 2025 तक आपने वीडियो बनाया। अब इस 1 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी 2025 तक आपके YouTube चैनल पर, आपके YT स्टूडियो पे आपको मिले कितने? 1500 घंटे का वॉच टाइम, या मान लीजिए 100 घंटे का वॉच टाइम आपको मिला। समझ रहे हैं मेरी बात को? ध्यान समझिए। अब मान लीजिए कुछ भी आपको वॉच टाइम मिला, XYZ आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 500 घंटे का वॉच टाइम मिला। अब क्या होगा? मान लीजिए ये इसको हम 28 कर दे रहे हैं। ध्यान समझिएगा, 1 जनवरी 2025 से लेकर के 28 जनवरी 2025 तक आपने जितना भी वीडियो बनाया, जितने भी व्यूज आए, आपको उसमें से मिले 500 घंटे का वॉच टाइम। अब जैसे ही फरवरी आया, आपका फरवरी आया, ठीक है, अब फरवरी में ये क्या हुआ? अचानक से आपको दिखा कि भैया मेरा वॉच टाइम 400 हो गया। ठीक है, कितने फरवरी को? 1 फरवरी को। अब जैसे मान लो 1 फरवरी को आपको ये 400 हो गया। अब आपको टेंशन होने लगा कि यार मेरा तो वॉच टाइम घट गया, अब क्या करूंगा? मेरा तो पहले 500 दिख रहा था, अब मेरा घट गया। फिर इसके बाद क्या हुआ? 2 फरवरी को आपको यहां पर फिर से क्या हुआ कि 300 हो गया। अब आप बोलो कि अरे यार भैया मैं रेगुलर वीडियो भी डाल रहा हूं, सब कुछ डाल रहा हूं, मेरा वॉच टाइम क्यों घट जा रहा है? पहले 500 था, फिर 400 हुआ, फिर 300 हुआ, आखिर मेरा वॉच टाइम घट क्यों रहा है? ये दिक्कत क्या हो रही है? चैनल कैसे मोनेटाइज करूंगा? तो देखो भैया, यहां पर वॉच टाइम घटता नहीं है। एक चीज समझ लीजिए कि अब जैसे मान लीजिए ये 500 से 400 क्यों हुआ? अब मान लीजिए 1 फरवरी को आपको यहां पर 400 दिख गया, ठीक है, लेकिन ये जो 400 हुआ है ना, ये 100 जो घटा हुआ है, ये 1 जनवरी 2025 को 100 घंटे का वॉच टाइम मिला होगा आपको, ठीक है, तभी जाकर के 1 फरवरी 2025 को आपका वॉच टाइम यहां पर घट करके 400 दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि YT स्टूडियो में दोस्तों यहां पर सिर्फ 28 दिन का ही डेटा दिखता है। YT स्टूडियो में सिर्फ 28 दिन का ही डेटा दिखता है। तो 28 दिनों में आपके जितने भी वॉच टाइम होंगे, ठीक है, जितने भी वॉच टाइम होंगे वही दिखेगा यहां पर आपको और अच्छे तरीके से समझा दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ठीक है, मान लीजिए एक तरीका बता रहा हूं 10। अब मान लीजिए ये आपका टोटल 28 डेज है, मान लीजिए 28 डेज है यही वाला, ठीक है। अब इसमें से आपको 1 तारीख को मिला 100 घंटे का वॉच टाइम, 2 तारीख को मिला 20 घंटे का वॉच टाइम, 30 तारीख को मिला 100 घंटे का वॉच टाइम, 4 तारीख को मिला 100 घंटे का वॉच टाइम, 5 को मिला 100 घंटे का वॉच टाइम, 6 को मिला 150 घंटे का वॉच टाइम, 7 को मिला 10 घंटे का वॉच टाइम, 8 को मिला मान लो 100 घंटे का वॉच टाइम, 9 को मिला मान लो 100 घंटे का वॉच टाइम, 10 को मिला मान लो 50 घंटे का वॉच टाइम। अब इसी तरह से करके आपको 28 तारीख तक, 28 दिन तक मान लो यहां पर आपको वॉच टाइम मिला। लेकिन दोस्तों अब जैसे ही मान लो ये जनवरी महीना है, अब जैसे ही फरवरी महीना आएगा, कोई महीना आप काउंट कर लीजिए, जैसे ही फरवरी महीना आएगा, अब फरवरी महीने के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी तरह से करके 28। अब इसमें क्या होगा कि अब 1 फरवरी, अब यूट्यूब कहां से काउंट करेगा? अब पहले जनवरी में तो आपको 1 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक दिख रहा था, लेकिन जैसे ही फरवरी का महीना आएगा तो फरवरी वाला क्या करेगा, यहां से काउंट करेगा। आपका ये वाला 1 तारीख ये छूट जाएगा, ये 1 तारीख छूट जाएगा और 2 तारीख से काउंट करेगा, 2 तारीख से लेकर के 1 तारीख तक 28 दिन का। तो अब जब 2 तारीख से काउंट करेगा तो 1 तारीख में जितना भी आपको वॉच टाइम मिला रहेगा वो आपके YT स्टूडियो से घट जाएगा, ठीक है, वो आपके YT स्टूडियो से घट जाएगा। अब जैसे मान लीजिए यहां पर आपने इसमें 10 घंटे का वॉच टाइम मिला 1 फरवरी को, यहां पर आपने वीडियो ही नहीं बनाया, यहां पर अभी आपने वीडियो नहीं बनाया, इसमें भी आपको मान लीजिए 10 घंटे का वॉच टाइम मिला, तो अब आपको यहां पर 5 तारीख को दिखेगा कि मान लीजिए यहां पर आपको टोटल मिलाकर के 2000 घंटे का वॉच टाइम हुआ है, अब यहां पर आपको दिखेगा 1500 घंटे का वॉच टाइम, ठीक है। तो इसमें आपको लगे कि यार मेरा वॉच टाइम घट गया, तो यहां पर क्या होगा कि यहां ये 5 से लेकर के ये 6 तक, ये 6 से लेकर के ये 5 तक पकड़ेगा, यानी कि इसमें से जितना टोटल काउंट 28 दिन का होगा वही पकड़ेगा। अब आपका 1 छूट गया, 2 छूट गया, 3 छूट गया, 4 छूट गया, 5 छूट गया, तो जब 5 छूट गया तो ये वाला वॉच टाइम भी छूट गया, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। तो यहां से YouTube पकड़ेगा, यहां से पकड़ के यहां तक लेगा, 28 दिन का डाटा पकड़ेगा। तो आपका वॉच टाइम कभी घटता है ही नहीं। ये आपके टोटल जब जाकर के आप 90 डेज सेलेक्ट करोगे, 365 डेज सेलेक्ट करोगे तो आपका वॉच टाइम दिखेगा, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? उसी तरीके से काफी सारे लोगों का ये डाउट है कि मेरा YouTube चैनल जो है 12 महीने में अगर मोनेटाइज नहीं होगा तो मेरा नहीं होगा। ऐसा नहीं है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो YouTube क्या बोलता है कि आपको लास्ट 12 मंथ में अपने चैनल को मोनेटाइज करना है। तो मान लो कि जनवरी में 500-1500 घंटे का वॉच टाइम मिला, 100, फिर 100 इसमें मिला, फिर 10 मिला, फिर इसमें काम नहीं किया, इसमें काम नहीं किया, इसमें काम नहीं किया, इसमें काम नहीं किया, बहुत सारे लोग काम छोड़ देते हैं। इसके बाद फिर इसमें काम किया तो आपको 500 घंटे का वॉच टाइम मिला, फिर यहाँ पर आपको 100 घंटे का वॉच टाइम मिला, फिर यहाँ पर 100 घंटे का वॉच टाइम मिला, फिर यहाँ पर 10 घंटे का वॉच टाइम मिला। तो अब इसमें क्या हो गया, मान लो 1500, 1600, 1620, 30, इसके बाद 2300, 2400, 2500 और 2600। अब 2600 आपका हो चुका है। तो अब जब ये 2025 से 2026 में जब जाओगे तो 2026 का जनवरी महीना ये वाला कट जाएगा, 2026 के जनवरी महीने से इससे स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर फरवरी से पकड़ेगा, आपका फरवरी से लेकर के जनवरी तक पकड़ेगा, तो ये 1500 कट जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक पकड़ेगा। तो लास्ट 12 मंथ चैनल मोनेटाइज में लेता है और लास्ट 28 डेज यहां पर वॉच टाइम में लेता है, ठीक है। पीछे का छोड़ते जाता है, आगे का पकड़ते जाता है। तो समझ में आया कि आपका वॉच टाइम कम नहीं होता है, आपका वॉच टाइम आपके YT स्टूडियो में रहता है। जब इस पे क्लिक करके आप 90 दिन सिलेक्ट करोगे तो आपका पूरा टोटल वॉच टाइम दिखेगा, ठीक है। आगे जितना वीडियोस बनाते जाओगे आपका वॉच टाइम बढ़ता जाएगा। पिछले वाला वॉच टाइम मान लीजिए अगले महीने, पिछले महीने में आपको बहुत ज्यादा वॉच टाइम मिला था, इस महीने में आपने वीडियोस बहुत कम बनाया तो इस महीने का कम वॉच टाइम और पिछले वाले का ज्यादा वाला छूटते जाएगा, क्योंकि लास्ट 28 डेज का पकड़ता है। तो यही कॉन्सेप्ट है YT स्टूडियो का, यहां पर जो है आपको कम वॉच टाइम दिखने लगता है। समझ में आई मेरी बात? तो अगर समझ गए हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।